हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और हम यहाँ पे बताएंगे आप लोगों के लिए कि आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं एनटीपीसी के लिए, और सेफ स्कोर कितना होने वाला है इस बार, और कैसे पेपर अटेम्प्ट करें, और एनटीपीसी का सिलेबस क्या होगा। बेस्ट स्ट्रेटजी है। पूरा यूट्यूब पे आपको ऐसा स्ट्रेटजी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों के पास लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड टाइम में ही आप लोगों को इस जॉब में सेलेक्ट होना है। तो आप लोगों को बस रिज़ल्ट से मतलब है, बाकी आप इधर उधर ध्यान देने से क्या ही जाएगा। तो और आगे आप लोग जो शिफ्ट अटेम्प्ट करेंगे उसके लिए भी सलाह है। जो एग्ज़ाम बच्चे दे कर निकले हैं, अभी बहुत लोगों का कल था और वहाँ सेंटर में भी बहुत कुछ इशू आ रहे हैं। अगर आप लोगों का सेंटर बहुत ज़्यादा दूर भेज दिया है या फिर किसी का पास में है, और बहुत लोगों का ये कमेंट में आया था कि क्वेश्चन आया था कि वो जो हम लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं वहाँ पे इशूज़ कुछ करके लिख रहा है। तो वहाँ पे आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जो वहाँ पे कुछ इशू करके लिख रहा है आप लोगों के एडमिट कार्ड पे रेड कलर का, तो वो कुछ दिनों के लिए है, वो हट जाएगा। जब आप लोगों का सेंटर और जो आप लोगों का डेट है, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा और सेंटर सिटी आ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो वो बहुत लोगों का इशू आया था, तो बहुत लोगों का बच्चों का जो है आ गया है आजकल में। और आप लोग हमेशा अपडेटेड रहिए हमारे चैनल से भी, और आप लोग अपना जो जीमेल है, जो आप लोग जीमेल डाले हुए हैं उसमें वहाँ पे देखते रहिए हमेशा, क्योंकि जीमेल पे आप लोगों के हमेशा जाएगा और मेल तो हमेशा जाएगा आप लोगों के कि जो आप लोग फॉर्म है फिलअप किए हुए हैं एनटीपीसी का, उसके द्वारा जो भी नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों के जीमेल पे जाएगा। तो आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए हमारे वीडियो से पूरा लास्ट तक जुड़े रहिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले देखेंगे कि हमारा इस बार सिलेबस क्या होने वाला है, और आप लोगों का 2024 में जो पहले जो एग्ज़ाम हो रहा था उसका सिलेबस जो था उसमें इंग्लिश भी अटैच था। तो इस बार के सिलेबस में आप लोगों का इंग्लिश अटैच नहीं है, बस यही फ़र्क है। और बाकी ज़्यादा टाइम आप लोग मत वेस्ट करिए, क्योंकि बहुत यूट्यूब वाले दे रहे हैं कि बहुत अपडेट हुआ है एग्ज़ाम पैटर्न में। तो इस बार अपडेट नहीं हुए हैं एग्ज़ाम पैटर्न में। जो पहले थी उसमें इंग्लिश आते थे, और बस यही अपडेट हुआ है कि इसमें इंग्लिश नहीं आएंगे। बस फालतू आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आप लोग यहाँ पे पहले सिलेबस जान लीजिए कि क्या क्या एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के आएंगे। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले आप लोग एक आपका गोल होना चाहिए, सेलेक्टिव गोल होना चाहिए कि आप लोगों को पहले उसी पे फोकस करना है। तो जो भी आप लोगों का गोल है उस पर फोकस करते हुए आप लोगों को ये चलना है कि आप लोगों का जो सिलेबस है पहले उसको अच्छे से डिटेल में समझ लें। तो आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें आप लोगों के कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के होंगे वो पेपर, कितने सब्जेक्ट अटैच रहेंगे उससे, तो ये सारा कुछ आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले ये सब जानना और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए मॉक टेस्ट भी आप लोग लगाते रहिए। चलिए आपको हम पूरा स्ट्रेटजी बताते हैं, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सारा कुछ हम यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अपना पहला हमारा यहाँ पे देखेंगे कि हमें कितने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। तो हमारे पूरे जो सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स है, जनरल एप्टीट्यूड है, इंटेलिजेंस भी है, मतलब रीजनिंग हुआ, और मैथ्स का जो सेक्शन होता है जनरल स्टडीज़ का, तो वो आप लोगों का इसमें है। और नॉर्मली आप लोगों का जीके है, जीके जनरल अवेयरनेस है, ये है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कितने कितने मार्क्स के रहेंगे। तो हमारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो रहेंगे 30 क्वेश्चन रहेंगे मैथ के। मैथ यहाँ पे ज़्यादा रोल आप लोगों का निभाता है, और यहाँ पे रीजनिंग जो है और इंटेलिजेंस है ये भी आप लोगों का ज़्यादा रोल निभाता है। तो 30-30 नंबर का ये है दोनों। अगर आप लोगों का मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग मैथ सेक्शन को पहले करिएगा, अगर आप लोगों का रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो रीजनिंग सेक्शन को पहले करिएगा, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में आप लोग अगर 30 भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोग सेफ स्कोर में चले जाएंगे। 30 क्वेश्चन इसमें से करने हैं, बाकी ये आप लोग भी इसमें मान लीजिए 20-25 भी करेंगे तो भी सही रहेगा,
क्योंकि ये आप लोगों का जो जीके होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, जीएस, बहुत सार होते हैं। इसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे ही होंगे जो आप लोग ऐसा लगेगा कि कहीं से पढ़े ही नहीं है, ऐसा लगता है। बहुत आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि 5 और 6 क्वेश्चन ऐसे लेंगे, अगर उसमें से आप लोगों का 30 क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से ऐसा लगेगा कि हाँ 5-6 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि हाँ एकदम पढ़े ही नहीं है। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा। स्किप करने का ये जो हौसला होता है उसको आप लोग बरकरार रखिएगा, स्किप करना सीखिए, क्योंकि इसमें भी आप लोगों का माइनस मार्किंग है, ये भी याद रहना चाहिए। बिना माइनस मार्किंग को इसमें नेगेटिव मार्किंग है, आप लोग पहले बता दे रहे हैं, और नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। माइनस मार्किंग अगर चले गए तो दिक्कत हो जाएगा, आप लोग उसको ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक। पहले हम यहाँ पे देखेंगे 30 क्वेश्चन आप लोगों के मैथ में रहेंगे। ये 30 मार्क्स के भी होंगे, मतलब एक क्वेश्चन जो आप लोगों का होगा 1 नंबर का रहेगा, ठीक। यहाँ भी वही हाल है, 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के होंगे, और ये भी आप लोगों का 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का। मैक्सिमम आप लोगों के होंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, मतलब आप लोगों का सेफ स्कोर 80 होना चाहिए, ठीक। 80 नहीं तो आप लोगों का 85 प्लस तो होना ही चाहिए। इसके बीच में आप लोगों का मार्क्स रहेगा तो आप लोग सेफ़ हैं। इट मीन्स कि आप लोगों को जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 70 तक करने होंगे, ठीक। ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे, मान लीजिए अगर आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड पता है तो आप लोग एक एलिमिनेट करके एक आता है, दूसरा भी आता है, ठीक, उसको कर लेंगे, दूसरा सही है। फिर उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ डाउट हो रहा है, चार क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 ऑप्शन आप लोगों के सही लगेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड अगर 3 आपको सही लग रहा है, 3 में से अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, आप लोग कन्फ्यूज़न में हैं 3 क्वेश्चन को लेके, तो उसको मत करिएगा, ठीक, नहीं करिएगा उसको, एकदम नहीं। अगर आप लोग 4 क्वेश्चन हैं ऑप्शन में, ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, ये 2 ऑप्शन है, ऐसा लग रहा है हाँ ये सही है, ये सही है, 2 क्वेश्चन को आप लोग डाउट में हैं, तो उसको आप रिस्क ले लीजिएगा। उसका रिस्क लेने के बाद उसमें आप लोगों का ये होता है कि 2 ही क्वेश्चन में आप लोगों को सेलेक्ट करना होता है। अगर 3 रहेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, 3 में तो बिल्कुल मत करिएगा, 2 होंगे तो उसको आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक। तो ये आप लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ करिएगा। और आप लोगों का 90 मिनट होगा, 90 मिनट को कैसे यूटिलाइज़ करना है ये आप लोगों के हाथ में है। ज़्यादा टाइम मैथ में मत लगाइएगा, क्योंकि मैथ बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और यहाँ पे रीजनिंग भी टाइम टेकिंग है। तो आप लोग ये कोशिश करिएगा कि 60 मिनट में आप लोगों का ये दोनों कंप्लीट हो जाए एकदम अच्छे से, ठीक। बाकी जो आप लोगों का 40 मिनट बचेंगे, ठीक, यहाँ पे जितने भी मिनट यहाँ पे आप लोगों के हैं, आप लोग ये ध्यान रखिएगा आप लोगों के पास 90 मिनट रहेंगे। 90 मिनट में आप लोगों को ये दोनों सेक्शन पूरा करना है, तीनों, और पहले आप लोगों को ये दोनों सेक्शन पूरा करना है, मतलब 60 मिनट आप लोगों का इसमें लगेगा, और 30 मिनट जो बचेगा आप लोगों का ये आप लोग जीएस में लगाएंगे। बस इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इट मीन्स कि आपको 30-30 मिनट तीनों पे लगाना है, 30-30 मिनट तीनों पे लगाएंगे, तीनों आप लोगों का हो सकता है, ठीक। 30 मिनट से ज़्यादा तो आप लोगों को लगना ही नहीं चाहिए, मतलब एक क्वेश्चन जो है आप लोगों का 1 मिनट में हो जाना चाहिए, मैक्सिमम बता रहे हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन होंगे आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग काउंटिंग करके चल रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पे लिख लीजिएगा अपना स्कोर कि हाँ मैथ्स में हम इतना क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, रीजनिंग में इतना अटैम्प्ट किए हैं, जो आप लोग एकदम सही लगे हाँ ठीक है, उसको अटैम्प्ट करने के बाद आप लोग एक जो आप लोगों को पेजेस मिलते हैं उसमें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मैथ्स में आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन सही होगा एकदम अच्छे से सही है, उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। मान लीजिए 30 में से आप लोगों का 18 सही है, ठीक, और यहाँ रीजनिंग में आप लोगों का 30 में से मान लीजिए 25 सही है, और ये 40 में से 30 सही है। तो आप लोग इतना ये लिख लीजिए, उसी पेज पे लिख लीजिएगा। अगर आप लोगों का 30 में से अगर 7 क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं, बाकी इसमें रीजनिंग में अगर 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप लोग इसको लिखने के बाद, ठीक, जब कंप्लीट हो जाएगा टाइम आप लोगों के पास जो बचेगा उसमें आप लोग जो कम अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें डाउट लग रहा है, जो 3 क्वेश्चन जो आप लोग 3
4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही लग रहे थे, उसको आप अटेम्प्ट करने का कोशिश करिएगा। ठीक, आप लोगों का सीबीटी टेस्ट है, तो सीबीटी बेस्ड जो ये टेस्ट होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें आप लोग मार्किंग लगा सकते हैं। ठीक, तो उसको आप लोग स्किप करके बाद में देख सकते हैं क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप लोगों का एक प्लस पॉइंट रहता है। तो इसमें आप लोग अगर वीक हैं इंग्लिश में, तो आप लोगों का इंग्लिश इसमें पूछा भी नहीं जाएगा, तो आप लोगों के लिए एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज उन लोगों के लिए है क्योंकि जिसका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे रीजनिंग या फिर जनरल नॉलेज उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो वो अपना यहाँ पे उन लोगों के लिए डिसएडवांटेज है। और जिनका इंग्लिश थोड़ा अच्छा है, वीक है बहुत, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे एडवांटेज है। तो आप लोग यहाँ पे देखते हुए चलिएगा। और आप लोग अगर फर्स्ट स्टेज पास करते हैं, तो आप लोगों का जो सेकंड वाला स्टेज आता है वो थोड़ा इससे हट के रहता है, थोड़ा बढ़ के रहता है। तो ऑब्वियसली ये सही थोड़ा होगा, क्योंकि जो आप लोगों का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होगा, इसमें आप लोगों को टाइम ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे और टाइम आप लोगों को बहुत कम मिलेगा। तो इसमें आप लोगों को थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट करना होगा। यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा 35 क्वेश्चन रहेंगे मैथ में, रीजनिंग का 35 रहेगा, जीएस का आप लोगों का 50 क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को टाइम बहुत ज़्यादा मैनेज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैनेज करने में यहाँ देख रहे हैं कि आप लोग 35 मतलब यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा 70 मार्क्स का, ये दोनों हो जाएगा। अगर आप लोगों का ये दोनों स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ज़्यादा आप लोग एडवांटेज मिलेगा आप लोगों को इस पेपर का। तो 120 क्वेश्चन रहेंगे, आप लोगों को एकदम अच्छे से अपना टाइम यूटिलाइज करना है। पहले आप लोग इस पे फोकस करिए, फिर उसके बाद तो ये निकल ही जाएगा आप लोगों, क्योंकि ये जो आप लोग अगर इसको निकाल लेंगे अच्छे खासे से, अच्छे मार्क्स से, 70 क्वेश्चन आप लोगों के एकदम सेफ होंगे मार्क्स। तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए और इसको निकालना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ये निकाल लिए तो इसके बाद तो ये जो क्वेश्चन आएंगे इसमें कि वो ही होंगे, ऐसे ही उतना ही लेवल उसका भी होगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि हाँ ये निकल गया तो उसके आगे वाला बहुत ज़्यादा वो हाई लेवल का होगा, तो कुछ नहीं ऐसा होगा। वो वैसा ही क्वेश्चन रहेगा, बस आप लोगों का नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थोड़े बढ़ जाएंगे। ठीक, टाइमिंग उतना ही रहेगा। तो आइए देख लेते हैं सिलेबस इसका डिटेल में। इसका डिटेल में सिलेबस आप लोगों को पहले जान लेना है कि करेंट अफेयर आप लोगों को नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स पढ़ना है। ठीक, इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड बजट, ये सारा कुछ आप लोगों को करेंट अफेयर में देखना है। हाँ, एग्ज़ाम के पहले आप लोग जाते हुए इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे स्टैटिक जीके तो बहुत सारे हैं जो शॉर्ट में आते हैं, 1 वर्ड के क्वेश्चंस जो आप लोगों के साइंस, इकोनॉमिक्स, बाकी सब्जेक्ट्स में जो होते हैं आप लोग उसको देख सकते हैं। अगर आप लोग हमें कमेंट में बोलेंगे तो हम लोग इस पर सीरीज़ चला सकते हैं। आप लोगों का एग्ज़ाम कब है आप लोग बता दीजिएगा, उसके पहले हम वीडियो लाकर आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, यहाँ पे आप लोग साइंस जो है, साइंस बैकग्राउंड के उनके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है, एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए अच्छा है। और यहाँ पे इंडियन रेलवे, हिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन एंड करेंट डेवलपमेंट्स, ये थोड़ा सा रिलेटिव, क्योंकि रेलवे से रिलेटेड है एग्ज़ाम, तो रेलवे से रिलेटेड ही कुछ पूछ सकता है। ठीक, थॉट्स पूछेंगे, ऑर्गेनाइज पूछेगा उसका, करेंट डेवलपमेंट पूछेंगे, बस यही नॉर्मल रहेगा क्वेश्चन। एनवायरनमेंट इशूज़ जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज में पूछ सकते हैं। ठीक, मैथ में आप लोगों का यही नंबर ऑफ सिस्टम रहेंगे, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल, ये सारा कुछ, इंटीग्रेशनल, ये सारा कुछ नॉर्मल है, तो ये सब आप लोगों का आएगा। बेसिक अर्थमेटिक जो आते हैं, परसेंटेज, रेशियो एंड परमोटेशंस, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारा कुछ आप लोगों का नॉर्मल चीज़ है मैथ्स में, ये सारा कुछ पूछे ही जाते हैं। अलजेब्रा में आप लोगों का लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एलिमेट्रिक अलजेब्रा, ये सारा कुछ पूछा जाएगा। जियोमेट्रिक टेक्नोमेट्रिक में बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे, ज़्यादा हाई लेवल के नहीं रहेंगे। मेंसुरेशन भी आएगा, तो उसमें कैलकुलेशन एंड एरिया, वॉल्यूम, ये सब रहेगा। आप लोग मेंसुरेशन में थोड़ा उसमें जो फॉर्मूला होता है उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बाकी आप लोग कॉन्सेप्ट उसका देख लीजिए कैसे ये फॉर्मूला लग रहा है, कहाँ पे यूज़ हो रहा है। ये जो आप लोगों का
रेक्टेंगुलर है और एरिया उसका कवर अगर सिलेंड्रिक है तो उसमें एरिया जो कवर हो रहा है उसमें कैसा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ये सारा कुछ आप उसमें देख लीजिएगा। एलिट में यहाँ पे एलिमेंट्री स्टैटिक्स में बेसिक स्टैटिकल कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन यहाँ पे देखना है, तो यही आप लोगों का है। और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आप लोगों का वर्बल नॉन वेरिएबल ये देखना है। वेरिएबल और नॉन वेरिएबल रीजनिंग जो है बहुत सिंपल आता है, आप लोग कर लेंगे क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना भी सिंपल आप लोग रीजनिंग नहीं लगा पाएंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत सिंपल रीजनिंग पूछे जाते हैं। और यहाँ पे एनालॉजिस, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज़, नंबर, लेटर, मिक्स्ड, ये सारा कुछ आप लोगों का पूछा जाएगा। ठीक, जितना भी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आप लोगों को बहुत सेलेक्टिव है, आप लोग इसको अपने कोई कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारा कुछ चैप्टर जो है। लॉजिक रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सेनोमलियस, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट्स, कैलकुलेशन, ये स्टेटमेंट्स तो आते ही आते हैं, आप लोग बहुत सिंपल में आएगा, आप लोग कर लेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग में पजल्स आएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट, डिसीजन मेकिंग आएगा, इंटरप्रेक्शन ऑफ ग्राफ, ये सारा कुछ आएगा। नॉन वेरिएबल में मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, ठीक, इमेज रीडिंग फिगर भी आएगा, ये सारा कुछ आप लोगों का आ सकता है। CBT 2 का हम लोग बात अगले टाइम में करेंगे, जिसका भी CBT 2 का अभी तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पहले इतना कवर करिए जितना हम लोग यहाँ पे बताए हैं। अगर इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देते हैं, आप लोग उसमें जाकर ले सकते हैं इसका PDF। इसका अगर आप लोगों को प्रिंट आउट भी चाहिए PDF का, जो PDF है उसको हैंड रिटन नोट्स में अगर चाहिए तो हम उसको अच्छे से अरेंजमेंट करवा के अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाउनलोड करके वहाँ अपलोड कर देंगे, तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं। तो बहुत दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, थोड़ा इशू हो गया था तो इसलिए वीडियो नहीं जा रहा था। तो चलिए, अब तो आप लोग आज वीडियो इसको देख लीजिए, कैसा आप लोगों का फीडबैक होता है उसके अकॉर्डिंग हम आगे वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और आप लोगों का एग्ज़ाम जो है आप लोग अपना एग्ज़ाम जो है आप लोग देखते रहिए, क्योंकि कभी भी आप लोगों का ये सेफ स्कोर आप लोगों को बताई दिए, सारा कुछ इसमें से लगभग कवर हो ही गया है। और आप लोग अपना जो सिलेबस कह रहे हैं, आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है, आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है उसको आप लोग ध्यान में देते हुए एडमिट कार्ड को बिल्कुल आप लोग स्किप मत करिए। अपने एडमिट कार्ड को रेगुलर बेस पे देखते रहिए। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम का तो आप लोगों के लिए बहुत एडवांटेज है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आप लोगों का इंग्लिश नहीं पूछा जाता है और इसमें बहुत जल्दी जॉब भी लग जाएगा आप लोगों का। बस 2 ही एग्ज़ाम स्टेप है, इसको 2 स्टेप है, 2 स्टेप को आप लोग कवर कर लेंगे तो आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से निकाल सकते हैं। तो बाकी अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ का स्ट्रेटजी चाहिए तो आप हम लोग कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। और सारे हमारे यहाँ पे जो यहाँ पे होते हैं देखने वाले, तो यहाँ पे देख सकते हैं और देखने के बाद यहाँ पे हमारा रिप्लाई जाएगा आप लोगों को। तो हमारे चैनल से आप लोगों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे कि रेलवे से रिलेटेड कुछ अपडेट लाएं, और आप लोगों का जब एग्ज़ाम है, आप लोग अगर GS या GK का क्वेश्चंस चाहते हैं, इंपॉर्टेंट या टॉपिक चाहते हैं, तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। बिल्कुल आप लोगों का क्वेश्चन जिस भी चीज़ से रिलेटेड है, आप लोगों का क्वेश्चन हमें कमेंट में बोल सकते हैं बिना हिचकिचाहट, क्योंकि पढ़ने के लिए किसी को भी किसी चीज़ का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक, आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए और अपने करियर पे फोकस करिए। बाकी आप लोग तो ज़्यादा मोटिवेशन तो कहीं भी मिल सकता है, आप लोग ये जानते ही हैं, क्योंकि रील्स वगैरह बहुत ज़्यादा दिखाते हैं लोग, तो उस पर ज़्यादा फालतू टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिए। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।